शुरू कीजिए आप। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। वाणी मेरे पियों की न्यारी जो संसार, वाणी मेरे पियों की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे दिन पार के भी पार, पार के भी पार, वाणी मेरे पियों की न्यारी जो संसार, वाणी मेरे पियों की न्यारी जो संसार, या वाणी के कारणे कई करे तपसन, या वाणी के कारणे कई करे तपसन, या वाणी के कारणे कई पीवे अगिन, वाणी मेरे पियों की न्यारी जो संसार, या वाणी के कारणे कई दमे देह, या वाणी के कारणे कई दमे देह, या वाणी के कारणे कई करे कष्ट स्नेह, वाणी मेरे पियों की न्यारी जो संसार, या वाणी के कारणे कई गले हेम, या वाणी के कारणे कई गले, या वाणी के कारणे कई लेवे अनशन नेम, वाणी मेरे पियों की न्यारी जो संसार, वाणी मेरे पियों की न्यारी जो संसार, या वाणी के कारणे कई भैरव जम पावे, या वाणी के कारणे कई भैरव झम पावे, या वाणी
वाणी मेरे पियों की न्यारी जो संसार। वाणी मेरे पियों की न्यारी जो संसार। वाणी या वाणी के कारणे कई विध ताप। या वाणी के कारणे कई विध ताप। सो मुक्ति किति कहूँ हुए जो बिना हिसाब। वाणी मेरे पियों की न्यारी जो संसार। निराकार के पार थे दिन पार के भी पार। पार के भी पार। वाणी मेरे पियों की न्यारी जो संसार। वाणी मेरे पियों की न्यारी जो संसार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद शिवानी। सभी सुंदर साथी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रथम लागू प्रणाम जी सुंदर चरण को जी। धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे। लाले आगे आए बैठे इन तखत। लाले आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथी बीतक साहब वाणी का ये 43 प्रकरण पूरे हो गए थे। अभी 44वें प्रकरण पे आगे बढ़ते हैं। प्रसंग चल रहा था 12 मोमिन औरंगजेब के पास गए हैं पैगाम देने के लिए। औरंगजेब दरबारियों के बातों में आकर उनकी इस बात को नहीं मानता है कि वो उनके साथ रूबरू बात करेगा एकांत में। तो मोमिन अपनी बात काजी को सुनाते हैं उनको, जबकि रात्रि में बहुत यातनाएं सीधी पौलाद के माध्यम से दी जाती हैं। लेकिन 12 मोमिन जो है अब इस बात की उम्मीद खो देते हैं कि औरंगजेब उनसे बात करेगा और वो काजी के साथ ही बात करते हैं। अभी जब कांजी भाई पत्री लेकर शिवजी साहिब जी के घर पहुंचते हैं, शिवजी साहिब जी के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें ये पता लगता है कि उनके मोमिनों को यातनाएं दी गई हैं,
तो शिरडी साहिब जी को एकदम से गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे उसी का प्रसंग अब शुरू हो रहा है। श्री महामती कहे, मोमिनो एक काजी के घर की बीतक बात, अब कहूँ हादे की जिन खबर सुनी विख्यात। मुलाकात सुल्तान की सुनी श्री राज ने जब, कांची पहुंचा उसी दिन बहुत गुस्से हुए तब। सुल्तान के साथ जो मुलाकात 12 मोमिनों की होती है, जब शिरडी साहिब जी उसके बारे में सुनते हैं, क्योंकि कानजी भाई उसी दिन जो है वो पैगाम लेकर शिरडी साहिब जी के पास पहुंच जाते हैं, तो बहुत गुस्से हुए तब। शिरडी साहिब जी को बहुत गुस्सा आता है। भेजे इन्हें तिन को कि दिया कसाला जोर, अब लिए कहा जात है मारो इन इस ही की सोर। शिरडी साहिब जी कहते हैं कि मैंने अपने पैगंबरों को भेजा, मैंने अपने 12 मोमिनों को पैगाम लेकर अपना भेजा, लेकिन इन मुसलमानों ने मेरे ही मोमिनों को कष्ट दिया। अब लिए कहाँ जाते हैं, वो कह रहे हैं अब ये कहाँ बचकर जाएंगे, मारो इसी की जोर में। जो है इन्होंने खुदा के पैगाम को लौटा दिया और उन पैगंबरों को कष्ट दिया, तो इनके ऊपर गुनाह लगेगा। इनके गुनाह को कोई भी जो है हटा नहीं सकता। इनको मारो इसी जोर, इनके इस गुनाह से ही इनको मरना पड़ेगा। मैं भेजे मोमिन को दे अपना पैगाम, तो गुनाह पैदा बैठा इनों पर कोई न बचावे इनका। मैंने अपने मोमिनों को अपना पैगाम देकर इनको भेजा, पर इन्होंने उसको सुना नहीं और ऊपर से कसाला भी दिया, उनको कष्ट भी दिया, तो इनके ऊपर गुनाह बैठेगा, कोई ना बचावे इनका। वो कह रहे हैं इस गुनाह से इनको कोई भी बचा नहीं पाएगा। जैसा मारना पैगंबर पैसा तिनके दोस्त, जाहिर होसी जहान में इन्हों ऊपर अफसोस। वो कह रहे हैं जैसे पैगंबर को मारना, वैसे ही उसके मोमिनों को, दोस्तों को मारना एक बराबर होता है। उन्होंने मेरे मोमिनों को कष्ट पहुंचाया है, तो समझिए कि उन्होंने मुझे कष्ट पहुंचाया है। जाहिर होती जहान में इन्हों ऊपर अफसोस, निश्चित ही इनको ये जो गुनाह लगेगा ये पूरी दुनिया में जाहिर होएगा। इनके ऊपर अफसोस करेंगे, मुसलमानों की फितरत के ऊपर पूरी दुनिया अफसोस करेगी कि इनकी कैसी फितरत है। सुनो साथ जी, आज भी अगर हम देखें तो मोहम्मदन कौम ही ऐसी है जो मारकाट और ज्यादा जो है शोर शराबा पूरे संसार में मचाते हैं। इस बात को पूरा संसार मानता है और धीरे धीरे वो नेस्ता नाबूद तो हो ही रहे हैं। जो हो रही है मुस्लिम कंट्रीज के बीच में जो युद्ध वुद्ध होते हैं, उनसे वो उनका विनाश हो जाता है। तो सुंदर साहब जी, ये जो अफसोस है ये शिरडी साहिब जी के समय से लगा चला आ रहा है। औरंगजेब ने पहचाना नहीं, उनके दरबारियों ने पहचाना नहीं, अपनी शरा तोरा को आगे बढ़ाने के लिए खुद खुदा आया, फिर भी उसको पहचान कर भी उनके पैगाम को समझे नहीं और उनके चरणों में नहीं गए। ये सबसे बड़ा गुनाह उन्होंने प्रारंभ में ही कर दिया, जिसका भुगतान आज तक मुसलमान जो है वो कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जाहिर होसी जहान में इन्हों ऊपर अफसोस, निश्चित ही इनके ऊपर पूरी दुनिया में अफसोस जाहिर किया जाएगा कि मुस्लिम जो है वो झगड़ा करते हैं और इसीलिए वो इस झगड़े के गुनाह के कारण जो है हमेशा हारते हैं। सबों की लानत इन्हों पर लिखी अल्लाह कलाम, मोहम्मद से मुनकर हुए इन्हों छोड़ा दीन इस्लाम। अल्लाह कलाम खुद कुरान में भी ऐसा लिखा है। जब मोहम्मद साहब आकर पहले से ही ये कह गए कि मैं 11वीं 12वीं 13वीं सदी में आऊंगा, इस बात को वो नहीं मानते हैं, तो गुनाह तो पहले ही लग गया, उसी समय से लग गया। फिर अभी भी जबकि कुरान में ऐसी गवाही है और फिर उनके मक्का मदीना से वसीयतनामे भी लिख के आई कि यहाँ से शफकत बरकत उठकर हिंद में चली गई है। इतनी सारी गवाहियों के होते हुए भी मुसलमान अभी भी इमाम मेहंदी के आने का इंतजार करते हैं। उनके पास पैगाम पहुंचाया गया कि इमाम मेहंदी आ गए हैं, फिर भी उन्होंने माना नहीं। उन्होंने इन सारी बातों को गुप्त कर लिया कि अगर सुल्तान ने इस बातों को मान लिया तो मुस्लिम राज्य खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इनके ऊपर बहुत बड़ी लानत है। इतनी गवाहियों के बावजूद भी वो इमाम मेहंदी के आने की बात को नहीं मानते हैं। तो कह रहे हैं सबों की लानत इन्हों पर लिखी अल्लाह कलाम, लेकिन ऐसा तो कुरान में पहले से ही लिखा है कि इनके ऊपर गुनाह लगेगा। मोहम्मद साहब पहले से ही कहते थे, यदि हम सनंद वाणी पढ़े और खुलासा पढ़े तो उसमें एक प्रकरण है जिसमें मोहम्मद साहब ये कहते हैं कि मैं फितना आते हुए देख रहा हूँ, कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर फितना आएगा, यानी कि इतना जो है लड़ाई होएगी, मेरे ही
जो मानने वाले हैं उनके बीच में तलवारें उठ जाएंगी, वो आपस में लड़ाई करेंगे, वो सब कहेंगे कि वो मोहम्मद का तरीका अपना रहे हैं, लेकिन वो सब अपनी राहों पे चल रहे होंगे और नाम मोहम्मद का लगाएंगे। तो मोहम्मद साहब ने तो ऐसा अपनी अपनी निगाहों से पहले ही देख लिया था। वो अपने दोस्तों और यारों के बीच में बैठकर ऐसा बताते थे कि मैं फितने को आते हुआ देख रहा हूँ अपनी दूरदर्शिता से। तो उनके मानने वाले दोस्त पूछते भी थे कि कैसा फितना आने वाला है, तो वो कहते थे कि मेरे अपने यारों के बीच में ही तलवार उठ जाएगी। तो सुंदर साथ जी, ऐसा तो उसी समय से ही हो गया था और वही होता आया है। जो कह रहे हैं कुरान में लिखा है वो होना तो है ही है। तो मुसलमानों ने कभी भी जो है सच्ची बात को नहीं स्वीकारा। मोहम्मद से मुनकर हुए, इन्होंने तो अपने मोहम्मद की बात नहीं मानी। और अब जब इमाम मेहदी जाहिर हुए तो उनके मोमिन जब भी ये पैगाम लेके आए तो उनकी भी बात को नहीं माना, जबकि मोहम्मद साहब स्वयं ही कह गए थे कि मैं 11वीं सदी में आ जाऊंगा। तो वो अपने मोहम्मद की बात को ही नहीं मानते। इन्हों छोड़ा दीन इस्लाम, लगता है कि इन्होंने अपने दीन इस्लाम को ही छोड़ दिया है। जिस कुरान के ये वारिस अपने आप को मानते हैं, उस कुरान में लिखी ही बातों को ही नहीं मानते हैं। तो ये किस तरह के वारिस है जो कुरान की ही बातों को नहीं मानते और अपने मोहम्मद की बातों से ही मुनकर हो जाते हैं। तो लिखा है इन्हों छोड़ा दीन इस्लाम, लगता है कि इन्होंने अपना दीन इस्लाम ही छोड़ दिया है। पर एक क्या करे जो लिखी लोमोफूस लितिसी माफक होते और न आवे बूझ। लेकिन शिरडी साहिब जी कह रहे हैं ये करे भी तो क्या करे, ऐसा तो पहले से ही लिखा हुआ है लोमोफूस में, उसी के माफक हो रहा है। इसलिए इनकी बुद्धि पे ताले पड़े हुए हैं, इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। पहले सिपारे में ने पाने 62 में बयान बरक तफसीर का 14वां तहां लिखी ए पहचान। सुंदर साहब जी, आज भी जी क्या होता है कि जब खुदा का पैगाम वाणी के रूप में आया है, अभी भी मुसलमान तो नहीं मान रहे, हिंदू भी हिंदू भी जो आज भी अक्षरातीत के पैगाम को नहीं समझते। और हम मोमिनों के बीच में भी धनी की वाणी और बीतक के रहते हुए भी धनी की बातों को नहीं समझते और उनमें संशय करते हैं। बात समझ में नहीं आए तो उस पर मंथन किया जा सकता है, लेकिन संशय करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने वाणी और वीतक के रूप में ये जो दो हमें नियामतें दी हैं, इन पर संशय करने का कोई भी स्थान नहीं है। हाँ, ये हम जरूर कर सकते हैं, हमें बात समझ में नहीं आ रही है तो हम समझ सकते हैं, हमें बात समझ में नहीं आ रही है तो हम उसके ऊपर मंथन कर सकते हैं, हम दूसरों से उस बात को समझ सकते हैं। हमें लेकिन अंदर से समझते हुए भी ये विश्वास होना चाहिए कि हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वाणी में जो लिखा है वो अखंड सत्य है। इस विश्वास के साथ जो इस वाणी और बीतक से जुड़ते हैं वो धनी की मेहर के पात्र बनते हैं, उनको सच्चे मोमिन कहा गया है। लेकिन जो वाणी के पढ़ने और बीतक के पढ़ने के बाद भी उस पर संशय करते हैं, निश्चय वो मोमिन नहीं है, उनको काफिर ही कहा जाएगा। तो ये बात तो हमेशा हमेशा समय पे घटित रहेगी कि जब जब अक्षरातीत का पूर्ण पारब्रह्म का पैगाम, अभी तो 12 मोमिन औरंगजेब के पास ले गए, हमारे पास तो वाणी के बीतक के रूप में, वाणी और बीतक के रूप में धनी का पैगाम यहाँ पर आया हुआ है, जिसमें धनी का स्वरूप और श्रृंगार, 25 पक्ष, उनकी सारी बातें, उनके सारे गुज मार्फत के, उनके हृदय की सारी बातें, खिलवत वायदत सब इस वाणी में आई हुई है। उसके बावजूद भी अगर कोई सुंदर साथ जो है इस पे संशय करता है तो ये एक गलत बात है, उसको मोमिन नहीं कहना कहा जाएगा। हमेशा ही वाणी पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। ये जरूर हम अपने दिल में समझ सकते हैं कि शायद हमें कोई बात समझ में नहीं आई हो, लेकिन वाणी में जो कहा गया है वो अखंड सत्य है। पहले सिपारे में ने पाने 62 में बयान बरक तफसीर का 14वां तहां लिखी है पहचान। शिवजी साहिब जी बता रहे हैं कि पहला सिपारा जो कुरान का है उसके 62 पन्ने पर ये बयान लिखा हुआ है और तफसीर हुसैनी के 14वें बरक में भी ये बात पहचान के रूप में लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है इसमें? हमेशा इस प्रकरण में कई जो है आयत आएंगी कुरान की और उसके साथ धनी ने उनके मायने भी लिखे हैं चौपाइयों के रूप में, उनको हम पढ़ते चले जाएंगे सुंदर साथी। तो आयत जिसकी पहचान लिखी है, कहाँ लिखी है पहचान, उसकी गवाही देते हुए यहाँ पर कह रहे हैं माँ यबदुल जीन कफरू, और उसका मायना भी लिखा है खुदाए ना दोस्त तिनका के जो है काफिर, तिन पे ढापिया हको किया पर्दा सब ऊपर। ये जो चौपाई, ये जो आयत लिखी है उसका अर्थ लिखा ये है कि खुदा उनका दोस्त कभी नहीं हो सकता जो काफर है। जो काफर है मतलब जो वाणी को नहीं मानते हैं, खुदा के पैगाम को नहीं मानते हैं,
खुदा उनका दोस्त नहीं हो सकता है। जिनने ढांपया हक को, किया पर्दा सब ऊपर, ये वो काफर लोग हैं जिन्होंने हक के को ढक दिया। हक को दुनिया में जाहिर करना चाहिए, ना कि हक को ढकना चाहिए। और इन्होंने काफरपना क्या किया, इन्होंने हक को ही ढक दिया, क्या पर्दा सब ऊपर। इस प्रकार उन्होंने खुदा के कलामों को ही पे ही पर्दा कर दिया। तो इसलिए इनका खुदा दोस्त नहीं हो सकता। ये बात मुस्लिमों के लिए तो कही है सुंदर साथ जी, लेकिन हर बात हमें आज पे घटानी है। अगर आज से 400 वर्ष पहले जबकि ये बीतक घटित हुई, तब भी अगर देखें तो बिहारी जी के ऊपर ये बात आती है। उन्होंने जितनी भी वाणी होती शिव जी साहिब जी को हफ्सा जेल में, उसको उन्होंने ढांप लिया था। सुंदर साथ इंतजार में थे, लेकिन उन्होंने वाणी को खुलने नहीं दिया। फिर बहुत आगे जाकर सुंदर साथ को वाणी मिली। तो खुदा न दोस्त इनका, उनका खुदा दोस्त नहीं हो सकता जो वाणी को ढक लेते हैं और उसके ऊपर पर्दा कर देते हैं। अगली आयत जो पहचान के रूप में, गवाही के रूप में दे रहे हैं, मिन अहलिल किताबी बा लल्लू मुशरिकीन। थोड़े से कठिन शब्द होते हैं, इसका मायना लिखा है, ए जो अहल किताब है बीच गिरो यहूदन, ना मुसरत कहिए तिनको खुदाए भेजे तुम ऊपर। वो कह रहे हैं इसका, इस आयत का मायना है कि ये जो किताब के वारिस है, जो कुरान के, चाहे इस वाणी के जो सच्चे वारिस हैं, वो हिंदुओं के बीच में आए हैं। यहूदन मतलब हिंदुओं के बीच में। बीच गिरो यहूदन, ये जो अहल किताब है, ये जो इस वाणी के, खुदा के कलामों के जो सच्चे वारिस हैं, वो हिंदुओं के बीच में आए हैं। ना मुशरक कहिए तिनको खुदाए भेजे तुम ऊपर। इनको मुशरक नहीं कहना चाहिए, ये खुदा ने तुम्हारे लिए ही भेजे हैं, गवाही देने के लिए भेजे हैं। इनसे, इनको मुशरक मत कहिए। मुशरक कहते हैं बहु देववाद को कहते हैं, वो हिंदू जो कि बहुत से देवी देवताओं को मानते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि इनको मुशरक नहीं कहना चाहिए, तो किसी देवी देवता को मानते ही नहीं, ये तो अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म को ही सिर्फ मानते हैं और किसी देवी देवता को मानते ही नहीं है। तो इनको मुशरक नहीं कहना चाहिए। खुदा ने इनको अक्षरातीत का पैगाम लेकर, आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी का पैगाम लेकर तुम्हारे पास भेजा है। तो ये सच्चे वारिस हैं और ये हिंदुओं के बीच में आए हैं। नेक्स्ट आयत जो दे रहे गवाही के रूप में, वो है आइंजुन नजल अने अलैकुम मिन खैरी बिम बिम कुम। इसका अर्थ क्या है कि भेजे उन यहूदन को ऊपर पैगाम इस्लाम, बड़ी नेकी ये जानियो पावे रा खलक तमाम। क्या कह रहे हैं कि जिन हिंदुओं को आपके पास भेजा है पैगाम लेकर, इस्लाम का, धर्म का पैगाम लेकर भेजा है, इनकी नेकी बहुत अधिक है। खुदा ने इनको चुना है आपको पैगाम देने के लिए। पावे रा खलक तमाम, इन्हीं की इन गवाहियों से, इन्हीं की इन वाणी की ज्ञान भरी बातों से पूरे खलक, पूरी दुनिया को जो है एक अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म का, आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी का पैगाम इन्हीं के माध्यम से पूरी दुनिया में भी फैलेगा। तो आप इनको, इनकी बुजुर्गी बहुत ज्यादा है, ये नेकों में नेक है, इनकी नेकी को आपको समझना चाहिए कि खुदा ने इनको चुना है अपना पैगाम देने के लिए, जो कि हिंदुओं के तन में है, लेकिन खुदा ने इनको चुना है अपना पैगाम देने के लिए, इसलिए इनकी नेकी सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया जो है इनके साथ जो है राह को पाएगी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म से मिलने की, उनके स्वरूप और श्रृंगार को जानने की। इन सेती नजीक होवे परवरदिगार, ए वही मुराद मोहम्मद की, ए हुज्जत कुरान उस्तवार। वो कह रहे हैं खुदा इनके हमेशा नजदीक है, क्योंकि उसने इन्हीं को ही चुना है पैगाम देने के लिए, किसी और को नहीं चुना, इसलिए खुदा इनके नजदीक है हमेशा से। ए वही मुराद मोहम्मद की, ए हुज्जत कुरान उस्तवार। मोहम्मद साहब ने भी अपने, जब वो कुरान के अल्लाह के कलामों को लेके आए थे, उसमें उन्होंने अपने दोस्तों और यारों को कलामों में बताया था कि वो भी इस समय में आने की ख्वाहिश रखते हैं। ए हुज्जत कुरान उस्तवार, ये कुरान के सच्चे वारिस हैं, इन्होंने कुरान की हुज्जत को ले रखा है। मोहम्मद साहब भी इमाम मेहदी के बीच में आए ही। जो कुरान पक्ष है वो शिवजी साहिब जी के अंदर ही विद्यमान है। अक्षर की शक्ति जो मोहम्मद साहब के रूप में है, वो भी शिवजी साहिब जी के रूप में विद्यमान ही है। यही कहा गया है कि ये सच्चे वारिस है। जाए जमा सब चीजों का ए जो रब्बानी कलाम, जहूद तिनके दुश्मन बिन अहल किताब तमाम।
जाए जमा सब चीजों का ये जो रब्बानी कलाम, ये जो रब के कलाम है जो इस तारतम वाणी के रूप में आए हैं, जाए जमा सब चीजों का, इस वाणी में पूरे ब्रह्मांड की सभी बातें आई हैं, वेद पक्ष की भी और कतेब पक्ष की भी। तो यही एक ऐसी वाणी है जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े को मिटाने के लिए इस दुनिया में आई है, जो सबका झगड़ा मिटकर उस एक अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म, जिसको अपने शब्दों में मुस्लिम इमाम मेहंदी भी कहते हैं, आखिरुल ज़मा इमाम मेहंदी, उन तक सबको उनका पैगाम लेकर आए हैं, उन तक सबको पहुंचाने के लिए आए हैं। तो ये एक ऐसी वाणी है जिसमें सबका जमा है, मतलब वेद और कतेब को पढ़ पढ़कर जो लोग झगड़े करते थे, उस वेद कतेब की सारी वाणी की बातों का जमा जो है वो इस वाणी में खुलासे के रूप में है। जहूद तिन के दुश्मन बिन अहल किताब तमाम, शिवजी साहिब जी कह रहे हैं क्योंकि इस वाणी में सबका जमा है, इसलिए हिंदू जो कि वेद पक्ष को मानते हैं, वो बहुवाद देवी देवताओं को मानते हैं, अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म की जब बात की जाती है तो वो दुश्मन बन जाते हैं। जबकि इस वाणी के बिना किसी को भी सही संदेश कहाँ मिल पाता है। हिंदू अपने ही देवी देवताओं को बड़ा मानते रहते हैं, मुस्लिम जो है अपने मोहम्मद साहब को बड़ा मानते रहते हैं, भले चाहे वो कहते भले हैं कि हम मोहम्मद को बड़ा मानते हैं, जबकि वाणी कहती है कि वो मोहम्मद की बातों को भी ठीक से समझते नहीं है। तो ये झगड़ा चला आ रहा है, इस झगड़े को मिटाने वाली ये वाणी है जिसमें सबका जमा शब्दों के रूप में आया है। करे जहूद लड़ाई मुझसे दूजे शरीयत मुसलमान, मैं पाई सिफत महमद की अब छोड़ो नहीं फिर खान। शिवजी साहिब जी कह रहे हैं इसी कारण से, क्योंकि मैं हिंदू पक्ष से भी बात करता हूँ, मैं मुस्लिम पक्ष से भी बात करता हूँ, इसलिए हिंदू भी मुझसे लड़ते हैं, मुसलमान भी मुझसे लड़ते हैं। करे जहूद लड़ाई मुझसे, मतलब हिंदू भी मुझसे लड़ते हैं, दूजे शरीयत मुसलमान, शरीयत पे चलने वाले मुसलमान भी मुझसे लड़ते हैं। मैं पाई सिफत महमद की अब छोड़ो नहीं फुरकान, लेकिन क्या कह रहे हैं शेठी साहिब जी कि मैंने तो मोहम्मद की सिफत को मुझे गाना ही गाना है, उनकी सिफत मुझ तक पहुंच ही गई है, अब छोड़ो नहीं फुरकान फिरकान। अब मैं जो है ये जो सनंद वाणी या तारतम वाणी के रूप में जो वाणी आई है जो सबका एकीकरण करने वाली है, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं तो इसी से ही वेद और कतेब को एकीकरण करके सबको उस अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म आखिरुल ज़मा इमाम मेहंदी का संदेश दूंगा। ए झगड़ा दीन का मसनद पैगंबर, बाजे इस्लाम की नकल करें देवें ता ऊपर। क्या कह रहे हैं, ये तो झगड़ा जो है दीन का है, धर्म का झगड़ा है, शुरू से चलता आ रहा है, अनादिकाल से चलता चला आ रहा है। हिंदू मुस्लिम दोनों ही खुद को बड़ा बड़ा कहते चले आ रहे हैं, हिंदू कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दो मुट्ठी एक ठौर की। आगे का खंड मुझे याद नहीं है, लेकिन ये वाणी की चौपाई है जिसका मतलब ये है कि हिंदू अपने आप को उत्तम कहते रहते हैं, मुसलमान अपने आप को उत्तम कहते रहते हैं, दोनों ही खाक में मिलने वाले हैं, किसी को भी अखंड का ज्ञान है ही नहीं। इस काल माया के ब्रह्मांड के 5 तत्वों में ही मिलने वाले हैं, यही की बातें करते हैं, इससे आगे ना उनकी नजर गई है, ना वो जो है इसके आगे की बात को समझते हैं। वो कह रहे हैं ये धर्म का झगड़ा है, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के साबित होने का झगड़ा है, और ये झगड़ा तो चलता ही रहता है। कुछ लोग इस्लाम की नकल करते हैं, कहते हैं कि हम मोहम्मद के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन वो मोहम्मद के ऊपर चलते नहीं हैं और अपनी ही कहानियां करते रहते हैं। तो इस प्रकार से शिवजी साहिब जी कह रहे हैं कि मैं अब जो है इस तारतम वाणी के माध्यम से सबका एकीकरण करने वाला हूँ। और मुशरिकों के दिल में ख्वाहिश थी कछु और, पैगंबर की वारसी वलीद मुगीर के पहुंचे ठौर। और मुशरिकों के दिल में ख्वाहिश थी कछु और जो खुदा को नहीं मानते हैं, खुदा के पैगाम को ठुकराने वाले हैं, उनके दिल में एक ख्वाहिश कुछ और थी। यहाँ पे बात कर रहे हैं औरंगजेब के दरबारियों की। ख्वाहिश थी कछु और, उनके दिल में क्या ख्वाहिश थी, ऐसा जब सुंदर साथ ने आकर उनको बताया, जब पहले रुक्के लेकर नलुए लेकर भी वो 5 औरंगजेब के दरबारियों के पास पहुंचे थे, तो उनसे भी जब बार बार वो जवाब मांगते थे कि आप जो है जवाब दीजिए जिसमें कयामत के निशानों को और इमाम मेहंदी के प्रकट होने और ईसा रुवल्ला के प्रकट होने, असराफील और जब्राइल के प्रकट होने की सारे कयामत के निशानों की निशानियां थी। तो उनका जब जवाब मानते थे कि कयामत आ गई है, तो वो हमेशा से कहते थे कि हम क्या शादी करें, हम क्या खुशी मनाएं कयामत आने की,
कि जब तुम अगर अभी से कयामत ले आए हो, अभी तो हम अपने बीवी बच्चों में मस्त है, अभी तो हमें दुनिया देखनी है, तुम कयामत की खुशखबरी हमारे लिए लेके आए हो, हम इसमें क्या खुशखबरी मनाएं? यदि अभी से कयामत हो जाएगी तो हम जो है कैसे दुनिया के सुखों को भोगेंगे? और अगर अभी से कयामत आ जाएगी तो हमारा जो राज्य है, जो सुल्तान हमारा मोहम्मदी सुल्तान जो है पूरी दुनिया को जीत रहा है, वो भला फिर कैसे अपनी सल्तनत को संभालेगा? तो उनके दिलों में क्या था? वो शुरू से ही कहते थे, अगर आपकी बात सच भी माने की कयामत आ गई और इमाम मेहदी आ गए हैं, तो भी हमें इस बात को समझना नहीं है। सुनो साजी, ये प्रसंग काजी के दरबार में भी आया। जब औरंगजेब के दरबार में पहुंचे तो औरंगजेब ने तो नहीं सुना 12 मोमिनों की बात, क्योंकि उनके दरबारियों ने भड़का दिया, लेकिन काजी मान गया था कि उनकी बात को वो सुनेगा। तो काजी ने भी जब पूरी बात सुन ली, बार बार कितनी सनंदे उसने सुनी, उनका अर्थ समझा और अपनी तफसीर हुसैनी की बातें भी सुनी मोमिनों के मुख से, उनकी नमाज के बारे में भी पूछा। सब बातों को सुनने के बाद जो आखिरी चौपाई है बीतर साहब की, उसमें जब काजी के साथ बात हुई तो काजी अंत में ये कहता है कि तुम्हारी बातें बिल्कुल सत्य है, बरहक है। माना कि खुदा इमाम मेहदी दुनिया में जाहिर हो गए और क़यामत के निशान जाहिर हो गए, लेकिन अभी तुम इस बात को ढक लो। काजी भी सुनने के बाद यही कहता है कि आप अभी इस बात को ढक लो। जब दुनिया में अभी आप हमारे पास पैगाम लेके आए, लेकिन जब दुनिया में इमाम मेहदी के आने का जब पूरा शोर मच जाएगा, तब हम भी आ जाएंगे उनके चरणों में, तब हम भी उनके ऊपर ईमान ले आएंगे। लेकिन अभी तुमने जो बातें बताई हैं वो सत्य हैं, लेकिन अभी तुम इनको छुपा लो। तो यही बात कह रहे हैं। और मुशरिकों के दिल में ख्वाहिश थी कुछ और, जितने भी खुदा के पैगाम को जिन्होंने सुना उनको माना भी, लेकिन उनके दिल में ख्वाहिश यही थी कि वो इमाम मेहदी भले चाहे जाहिर हो गए हो, आ गए हों, लेकिन अभी वो उनकी खबर दुनिया को देना नहीं चाहते थे, वो इस दुनिया को छुपाना ही चाहते थे। तो यही कहा गया है कि मुशरिकों के दिल में ख्वाहिश थी कचोर, उनके दिल में तो हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि वो दुनिया में सल्तनत ही करते रहे, राज्य ही करते रहे। वो खुदा के आने के पैगाम को जो है दुनिया में छुपाना ही चाहते थे। पैगंबर की वारसी वलीद मुगीर के पहुंचे, और ये जो वलीद और मुगीर हैं, ये दो सलाहकार हुए जिनके ऊपर ये बात कही गई है कि उन्होंने भी जो है खुदा के पैगाम को ठुकरा दिया था। तो इसीलिए कहा गया है कि इस तरह से उन्होंने वलीद और मुगीर के ठिकाने पर इन्होंने खुद को पहुंचा दिया कि खुदा के आने का पैगाम मिलने के बावजूद इन्होंने खुदा के पैगाम को ढक दिया। तो ये क्या कहे गए, वलीद और मुगीर के स्थान पर ये पहुंच गए। आगे जो कलाम जो आयत है, वल्लाहु यकसस्यु बिलह मतीहा मयशास्यु, देवे खुदा खास तर वही अपनी पैगंबरी जिन किसी को चाहे तीन ऊपर उतरी। इसकी आयत का जो मायना भी लिखा है यहाँ पर वो ये है कि खुदा के ऊपर सब कुछ है, खुदा पूर्ण शक्तिशाली है, वो जो चाहे वो कर सकता है। देवे खुदा खासकर वही अपनी पैगंबरी, वो चाहे तो अपना पैगंबर किसी को भी बना सकता है। उसने इन 12 मोमिनों को ही चुना पैगंबर के रूप में। तो जिन किसी को चाहे तीन ऊपर उतरी, वो अपनी पैगंबरी जिसके ऊपर चाहे उसको दे सकता है, उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो जिसको चाहे बुजरत बना दे, जिसको चाहे पैगंबर बना दे, जिसको चाहे अपना संदेश वाहक बना दे। वो उनके साथ रहता है, उनके दिलों में विराजमान रहता है, वो उनका खास होता है, और वो जो चाहे जिसको मर्जी जो ओहदा दे सकता है। अगली आयत है, वल्लाहु जुल्फ जलिल अजीमी। क्या है इसका मतलब? खुदा बुजरक साहिब चाहे जिसे दे फजीलत, दे पैगंबरी तिनको भांत करामात अजमत। वही उसका अर्थ दोबारा से भी दूसरी आयत के रूप में भी कहा है कि खुदा बुजरक है, खुदा सब सर्वशक्तिशान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो बहुत बुजरक है, साहिब है, चाहे जिसे दे फजल, वो चाहे जिसको मर्जी जो है जो मर्जी स्थान दे पैगंबरी जिनको भात करामात अजमत, वो जिसे चाहे अपना पैगंबर बना दे, जिसे चाहे वो अपना संदेश वाहक बना दे। और भात करामात, वो अपनी करामात भी उसको देता है, अपने चमत्कार भी देता है, जिससे चाहे चमत्कार से वो कुछ भी करा सकता है, जिसे चाहे वो दुनिया में प्रतिष्ठा दिला दे, इसका कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। श्री महराज ठाकुर को उन्होंने सारी दुनिया का साहिब बना दिया, उनको ऐसी प्रतिष्ठा दी कि वो प्रतिष्ठा अखंड तक जाएगी। जब 7 रिश्ते बनेंगी तो महराज ठाकुर मरु और देवापी के जी भी राजेश शर्मा जी बनेंगे। तो उन्होंने उनको ऐसी प्रतिष्ठा दे दी जो पूरी दुनिया में तो जाहिर हुए ही हुए, अखंड में भी उनकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। करामात के रूप में अगर देखें तो अणिका लीला के रूप में उन्होंने
मनु के जीत को चुना। धनी देवचंद जी जो है करामात आड़िका लीला के माध्यम से दुनिया के बीच में, सुंदर साथ के बीच में जाहिर हुए। तो कह रहे हैं कि ये तो खुदा के हाथ में है, वो जिसे चाहे जो मर्जी दे, जिसको मर्जी पैगंबर अपना बनाए, जिससे मर्जी करामात कराए, अपनी शक्तियां दे दे। और जिसके मर्जी करामात कराए और जो मर्जी वो किसी की भी को भी प्रतिष्ठा दे सकता है। बुजुर्गी जो इसकी ना आवे बीच शुमार, मेहरबानगी उसकी ज्यादा गिनती पार। वो कह रहे हैं उस खुदा की बुजुर्गी का तो कोई शुमार ही नहीं है, और ना ही उसके मोमिनों का कोई बुजुर्गी का शुमार है। कोई शुमार में आ नहीं सकते, उसको आप किन्हीं भी शब्दों में लिख नहीं सकते। मेहरबानगी उसकी ज्यादा गिनती पार, और वो अपने मोमिनों के ऊपर जो मेहरबानी करता है, उनको पैगंबर बनाता है या अपना देशवाहक बनाकर अपनी शक्तियां देता है, उस मेहरबानी का भी कोई गिनती में पारावार नहीं है, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ना आगे आयत, अगली आयत क्या है? माँ ननसक मिन आयतिन ओ नुनसिना ना अति बिसेखिर मिन्नाहा ओ मिसलिहा अलम ता अलम तलम। जिसका मायना क्या है? जिसको मैं रद्द करी ले मायने कुरान से ऊपर माफक मसलत होसी खलकों में। वो कह रहे हैं कि खुदा जो चाहे वो कर सकता है। वो अपनी लाई हुई आयतों को रद्द कर सकता है, उनकी नई आयतें ला सकता है, और इस प्रकार से उसने किया भी। कुरान के कलामों को लाए, हकीकत की सारी बातों को उन्होंने उस समय फैलाया, लेकिन शरीयत की सारी बातों को उन्होंने वहां पर फैलाया, लेकिन हकीकत और मार्फत की बातों को छुपा लिया। और समय आने पर सनंद ग्रंथ के रूप में उन्होंने कुरान की सारी बातों को यहाँ पर जाहिर कर दिया। और इस तरह से जो एक कयामत का निशान है कि मगरब से सूरज उगा, यानी कि पश्चिम से सूरज उगा, और वहां पर उसमें रोशनी नहीं थी। कुरान की सारी बातें रद्द हो गई और तारतम वाणी की सारी बातें हिंद में आकर जाहिर हो गई। खुद वसीयतनामे लिखवाए और पैगाम ये भिजवाए कि कुरान से शफकत बरकत जो है वो उठकर हिंद में जाहिर हो गई। तो इस प्रकार से उन्होंने कुरान को रद्द करके अब तारतम वाणी को दुनिया में जाहिर कर दिया है। तो साजी समय समाप्त हो रहा है, तो यहीं पर चौपाई को दोहराते हैं। जिनको मैं रद्द करूं ले मायने कुरान से ऊपर माफक मसलहत होसी खलकों में, होसी खलकों में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ये 19 चौपाई तक हुआ है, आगे की चौपाइयां सुंदर साथ जी कल ले लेंगे। अभी समय समाप्त होता है, चलते हैं अपनी दूसरी बैठक की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी।